दोस्तों, अगर कहानी का मजा लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मेरे वालिदैन के इंतकाल के बाद मैं बिल्कुल बेसहारा हो चुका था। तब मेरी खाला, जो मुझसे सिर्फ 5 साल बड़ी थी, ने मुझे अपने घर ले लिया। खाला की शादी को 9 साल हो चुके थे, लेकिन उनके यहाँ कोई औलाद नहीं थी और नानी भी इंतकाल कर चुके थे। मेरे पास और कोई सहारा नहीं था। खालू मेरे साथ सख्त रवैया रखते थे और चाहते थे कि मेरा चचा मुझे संभाले, मगर खाला ने जद्दोजहद करके मुझे अपने साथ रखा। घर छोटा था, मुझे एक अलग छोटा सा कमरा दिया गया। खाला का रवैया आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा। वो मेरे करीब आने लगे, मेरे बाल संवारना, मेरे जख्मों पर मरहम लगाना और कई बार मेरे कमरे में बगैर इजाजत आ जाना। ये सब मेरे लिए हैरान किन और गैर मामूली था। मैं उन हरकतों से उलझन महसूस करने लगा। फिर एक दिन जब मैं नहाकर निकला और अपने बाल खशक कर रहा था, खाला मेरे कमरे में आ गए। वो मेरे बाल साफ करने लगे और जब खालू ने हमें उस हालत में देखा तो सख्त नाराज हुए। खालू को खाला पर शक हुआ और उन्होंने उन्हें डॉक्टर के पास ले जाकर हकीकत मालूम करने की कोशिश की। बाद में पता चला कि खाला हामिला हैं और खालू ने इल्जाम मुझ पर लगाया। हालांकि मैंने खाला को हमेशा माँ समझ बिल्कुल वैसे ही समझा था। इस मौके पर खालू ने इंकिशाफ किया कि खाला मेरी सगी खाला नहीं बल्कि मेरी वालदा की चची की बेटी हैं, जिन्हें मेरे नाना नानी ने बेटी की तरह पाला था। खालू ने उसी बुनियाद पर खाला को तलाक दे दी और हमें घर से निकाल दिया। मैं खाला को अपने वालिदैन के खाली घर ले आया, जिसे पहले किराए पर दिया गया था। कुछ अरसे बाद खाला ने बेटी को जन्म दिया और DNA टेस्ट से साबित हो गया कि बच्ची खालू की ही है। खाला ने बताया कि उन्होंने खालों को रवायती इलाज के तहत दवा देना शुरू की ताकि उनकी औलाद हो सके, और उन्होंने मुझे नींद की गोलियां उसलिए देनी शुरू की ताकि मैं इस दौरान जाग ना पाऊं। ले लो, जिन्होंने तलाक की शर्त बच्चे की गैर मौजूदगी पर रखी थी, अब वो काला को वापस लेने को तैयार हो गए हैं। लेकिन मैंने फैसला किया कि मैं उनके साथ नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं ये सब कुछ सहने के बाद अपने कदमों पर खड़ा होना चाहता हूँ। मैंने खाला का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया, लेकिन अब मेरी तरजीह ये है कि मैं अपने वालिदैन की विरासत को संभालूं, अपने मुस्तकबल को खुद संवारूं और उन तमाम रिश्तों की हकीकत को समझूं, इज्जत, वक़ार और खुददारी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारूं। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।